फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली फीमेल्स के लिए। एक बात बताइए, कैसी होती है शादी के बाद हम फीमेल्स की लाइफ? क्या राय है आपकी? ज्यादातर फीमेल्स की राय इस बारे में अच्छी नहीं होती है। वो ये सोचती है कि शादी के बाद हम फीमेल्स की लाइफ बिल्कुल जिम्मेदारी भरी हो जाती है, उसमें से हैप्पीनेस कहीं गायब हो जाती है, खास तौर से जब हम माँ बन जाते हैं उसके बाद। तो आज ये देखते हैं कि कैसे इस हैप्पीनेस को हम कंटिन्यू रख सकते हैं, जो हैप्पीनेस कभी हमने चाइल्डहुड में फील करी थी या जब हम कॉलेज डेज में या स्कूल डेज में फील करी थी। एक्चुअली होता क्या है कि आफ्टर मैरिज हम ये मान बैठते हैं कि हमें तो जिंदगी ऐसे ही जीनी पड़ेगी। हम खुद कहीं ना कहीं चूज कर लेते हैं कि हम इन सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम हैं, हमें लाइफ ऐसे ही जीनी है। हम उसमें से अपना कंफर्ट, अपना ईज, अपनी हैप्पीनेस चूज ही नहीं करते। हमें लगता है कि चाहे जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, ये सब उठाना ही हमारा फर्ज है, ये सब तो हमें उठानी ही पड़ेगी, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो एक चीज की जिम्मेदारी हमारी सबसे ऊपर है, और वो जिम्मेदारी है हमारी अपनी हैप्पीनेस की। चाहे जो भी परिस्थितियां हो, जब तक दोस्तों हम चूज ना करें कि हमें विक्टिम बनना है परिस्थितियों का, या हमें उसी परेशानी वाली फ्लो में बह जाना है, हमें परेशान ही रहना है, तब तक हम परेशान नहीं हो सकते। कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं करती। परिस्थिति के बारे में हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वो हमें परेशान करते हैं। अगर हम सर्कमस्टेंसेस चाहे जो भी हो, हमारा परसेप्शन चेंज कर दें, उनको लेने का तरीका चेंज कर दें, तो डेफिनेटली हमारी हैप्पीनेस को हम मेंटेन रख सकते हैं। तो पहली बात, हम अपने आप को परिस्थितियों का विक्टिम ना माने। हम ये ना माने कि जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है हमें पूरी करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं दोस्तों, जब ऑप्शंस देखने जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और बहुत सारी हेल्प भी मिलेगी। और जब हम अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देंगे कि नहीं, सबसे पहले मेरी हैप्पीनेस, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, चाहे आप दिन भर के रूटीन में 1 घंटा निकालिए, आधा घंटा निकालिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम खुद को हैप्पी रखने में। आपकी जो भी क्रिएटिव एबिलिटीज है, जो आप बिफोर मैरिज किया करते थे, आपको जो भी आपके पसंदीदा काम है, उनको पूरी तरह से कभी मत छोड़िए। चाहे आप उनको हाफ एन आवर, 1 आवर, आपके पास जितना भी टाइम है उसको करते रहिए। और फिर लाइफ में जैसे ही आपको लगे कि ठीक है, अभी थोड़ा टाइम मिल गया है, बढ़ा देंगे उसको, बढ़ा सकते हैं हम। नेक्स्ट जो पॉइंट है, खास तौर से जो चैलेंज है, वो वर्किंग वुमन के साथ है। जो भी वर्किंग वुमन है वो ये सोचती है कि उसको घर में भी 100% देना है और ऑफिस में भी 100% देना है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? हमारी हैप्पीनेस को, हमारी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके हम ऐसा क्यों करते हैं कि हमें दोनों जगह 100% देना है? अगर घर में कहीं कुछ हम 100% नहीं भी कर पाए, हमने कुछ कम भी किया, तो इट इज ओके। अगर हम ऑफिस में बाकी लोगों के कंपैरिजन में कुछ थोड़ा कम कर पाए, कभी हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, कभी हमारे कोई फेस्टिवल्स है, कभी हमारी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको देखते हुए अगर हम अपने वर्क एरिया में कहीं कुछ थोड़ा कम भी किया तो भी अलाउड है, तो भी ओके है। हमारी प्रायोरिटी हमारी हैप्पीनेस होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी हमारा करियर नहीं होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी हमारा हाउस होल्ड वर्क नहीं होना चाहिए। और आप कहेंगे कि जिम्मेदारी है तो काम तो करना है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है हमें फुलफिल करनी है, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए, अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखते हुए, अपनी केयर करते हुए। उसको पीछे नहीं रखना है दोस्तों, उसको सबसे आगे रखना है।
एक्चुअली हम ये समझ बैठते हैं कि परिस्थितियों को हम गलती से हमारे ऊपर हावी कर लेते हैं, जबकि हम चाहें तो नई परिस्थितियां क्रिएट कर सकते हैं। हम फीमेल्स अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं। हम चाहें तो हैप्पीनेस के साथ काम कर सकते हैं, हम चाहें तो विक्टिम बन के काम कर सकते हैं, हम चाहें तो कुछ काम कम करके, अपना कुछ स्ट्रेस कम करके कंफर्टेबल लाइफ जीना भी चूज कर सकते हैं, और हम चाहें तो जो भी हम ओवरबर्डन होकर लाइफ को जीते हैं कि जिंदगी बड़ी परेशानियों भरी हो गई है, बच्चों को भी पढ़ाओ, ये भी काम करो, ये भी करो, ये भी करो, वैसे भी जी सकते हैं। तो देखें आप किस तरह से हमें जीना है। हमें अपनी हैप्पीनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमें अपने आप से प्यार करने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम खुद, उसके बाद सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, थैंक यू सो मच। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।